हेलो डियर फ्रेंड्स। तो नए आगाज के साथ हम लोग शुरू करने चल रहे हैं बेसिक मैथ के बारे में। क्या पढ़ेंगे हम लोग? बेसिक मैथ पढ़ेंगे। ठीक है, हम बेसिक मैथ में तो पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ेंगे क्या? दिक्कत ये है, जैसे घर तो हमें बनवाना है, लेकिन जगह कौन सी होगी और घर का मॉडल क्या होगा, ये बहुत जरूरी होता है। ठीक है, अब मानिए आप सबसे पहले बेसिक में चल रहे हैं, तो सबसे पहले तो हमको जानना यही पड़ेगा कि मैथ क्या है। जैसे मानिए आपके एक मित्र हैं, ठीक है, और उन्होंने आपको क्या किया, इनविटेशन दिया कि देखो भाई ऐसा है कि मेरे घर तुम आ जाना और मैं तुम्हें दावत दूंगा पनीर का। अब आप सुबह से तैयार है कि हाँ भाई मुझे क्या है, दोस्त के घर जाना है, लेकिन जो आपके मित्र हैं उन्होंने आपको क्या किया, कोई एड्रेस ना कोई कांटेक्ट, कुछ भी चीज आपको नहीं दिया इन्होंने। ठीक है, एक बात बताइए, अगर पता इनका नहीं पता है तो क्या इनके घर ये पहुंच पाएंगे? बिल्कुल नहीं पहुंच पाएंगे। तो एक बात याद रखिएगा कि अगर पता ना पता हो तो पते पे पहुंचा नहीं जा सकता है। उसी प्रकार से अगर हमको मैथ के बारे में नहीं पता है तो मैथ के बारे में पढ़ेंगे क्या, है ना? जब रास्ता ही नहीं पता है तो चलेंगे कहाँ, मंजिल कहाँ मिलेगी? तो सबसे पहले हम मैथ के बारे में ही बात करेंगे कि मैथ क्या है, कैसे शुरू होता है और क्या क्या इसमें हमको पढ़ना होता है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। पहला हमारा टॉपिक है मैथ्स, है ना? मैथ क्या होता है ना? तो देखिए, जब ये धरातल थी, जब से है और जब तक रहेगी तब तक तो गणित रहेगा ही रहेगा। ठीक है, आप एक बात समझिए, जब ये गणित चीजें नहीं थी तभी गणनाएं होती थी, अभी हम आगे बात करेंगे। देखिए मैथ्स क्या होता है, तो कहते हैं द कैलकुलेशन द कैलकुलेशन ऑफ digit the calculation of digit is called math। ठीक है, कैलकुलेशन मतलब क्या होता है, हमारा गणना करना होता है। क्या करना होता है? गणना करना। ठीक है, और डिजिट मतलब क्या होता है? अंक होता है। यानी जो निकल के आ रहा है, हिंदी क्या निकल के आ रहा है कि अंकों की गणना करना क्या कहलाता है? गणित कहलाता है। अंकों की गणना करना क्या कहलाता है? गणित कहलाता है। लेकिन दिक्कत यही है, ये कैलकुलेशन, ये जो गणना है ये क्या है, कैसे गणना करेंगे? जैसे आप किसी दुकानदार के पास गए और कहे भैया मुझे ये जो नोट लेके आया हूं ना, इतने का चॉकलेट दे दो। अब दुकानदार दुकान में बैठा हुआ है, आपने इसको पैसा दिया, अब जितना ये रुपया था उस हिसाब से ये दो चार जितनी चॉकलेट मिलने वाली है वो आपको देता है। तो आखिर में वो काउंट तो किया ना, जो काउंटिंग किया वही अंक है। अभी हम पढ़ेंगे अंक के बारे में भी। तो ये जो काउंट कर रहे हैं ना, ये क्या है? गणना है। अब गणना जिस चीज की कर रहा है ना, वही अंक है, उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। क्योंकि मैथमेटिक्स इज फुल्ली डिपेंडेंट ऑन डिजिट। बिना डिजिट के मैथ की कल्पना करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो अब बात आती है कि ये क्या है, अंक क्या है ना? तो चलिए पहले इसका हिंदी वर्जन लिख लें। कहते हैं अंकों की गणना करना, अंकों की गणना करना, गणना करना गणित कहलाता है, गणित कहलाता है। अब अंक क्या है, तो देखिए अगला हमारा हेडिंग है डिजिट। अंक क्या है ना? तो बात आती है अंक कि अंक क्या है। तो कहते हैं कि 0 से लेकर 9 तक की गणना करना। कहाँ तक? तो 0 से लेकर 9 तक की हम जिसको भी काउंट कर ले वो सारी की सारी क्या होगी, हमारी अंक होगी। और अंक जो होता है हमारा वो 10 होते हैं। कितने होते हैं? 10 होते हैं, 0 से लेकर 9 तक। चलिए तो क्या कहेंगे इसको? कहेंगे टू कैलकुलेट
to calculate 0 to 9, to calculate 0 to 9 is called digit. 0 से लेकर 9 तक की गणना करना अंक कहलाता है. 0 से लेकर 9 तक की 0 से लेकर 9 तक की गणना करना अंक कहलाता है. अंक कहलाता है. ठीक है, यानी 0 से लेकर 9 तक हम किसकी गणना करने वाले हैं, तो देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 0 से लेकर यहाँ तक जो हम गणना कर रहे हैं ना, वही क्या कहलाता है, अंक कहलाता है. इनकी संख्या कितनी है, तो 10. 1 से लेकर 9 और ये 10, इनकी संख्या कितनी होती है, 10. अब जो 0 की खोज है ना, वो किसने की थी, आर्यभट्ट ने की थी. किसने की थी, आर्यभट्ट ने की थी. ठीक है, और 1 से लेकर 9 तक की खोज किसने की थी, तो ब्रह्मगुप्त ने की थी. ठीक है, अब बात आती है कि ठीक है, ये 0 से लेकर 9 तक अंक होते हैं, बात समझ आई. लेकिन इस अगर मानिए ये अंक अब कहलाते हैं, आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त ने किए थे, तो क्या इसके पहले जो रावण के 10 से काउंट किया गया था, उसको कैसे काउंट किया गया था, है ना. तो देखिए अंक बहुत पहले से हैं, अलग अलग रूपों में इसको अलग अलग तरीके से क्या किया गया है, दर्शाया गया है. जैसे आप रोमन अंक पढ़ते हैं तो उसमें एक वैसे दर्शाते हैं, है ना. अलग अलग हिंदी में तो ऐसे दर्शा देते हैं, कैसे भी, मतलब अपना अपना एक वे होता है दर्शाने का. ठीक है, जब प्राचीन काल था, बहुत समय पहले की बात है, अगर मानिए लोग अंक कैसे गणना करते थे कि कितनी संख्याएं या चीजों को गणना कैसे करते. तो मानिए ये क्या है, आपका तबेला है जहाँ गाय और भैंसे रह रही. मानिए इसमें से कुछ ऐसी भैंसे रही होंगी या गाय बकरी, जो भी मानना है मान लीजिए. अब इन ये पहले जंगल हुआ करते थे, ऐसे बहुत सारे, आप लोग जानते ही हैं, जंगल हुआ करता था. इंसानों ने बसने के चक्कर में जंगलों को उजाड़ डाला. तो अब देखिए, ये जो घास और चरने आते थे, तो जितना आते थे उतनी लाइनिंग हम लोग ड्रा कर लेते थे. अब फिर से जब इन्हें रिटर्न लेके जाना होता था ना, उतनी लाइनिंग कट कर देते थे. और मानो जो ये बचा, मानो ये लाइन नहीं कटा, तो हम कहते थे ये वाली जो लाइन है ना, यही गुम है. उसमें चूंकि हम अंकों को नहीं जाते थे, तो ये एक पैमाना था. और इसको आज भी हमारे नेचर में दिखता है. जब हम बचपन में खेलते थे, देखिएगा वो चिड़ैया ढोल खेलते थे, उसमें क्या करते थे, लाइनिंग खींचते थे. और दूसरे दो पार्टियां होती थी, एक पार्टी को क्या करना होता था, लाइनिंग खींचना होता था, दूसरा वाला उसको ढूंढता था. अगर जितनी मिट गई उतनी मिट गई, जो बच गई उसके लिए उसको एक सजा मुकर्रर की जाती थी कि हाँ भाई ये सजा पीटना होता था, या खेलना, अलग अलग खेल का डायमेंशन होता है, उसमें करना होता था. वो चीज आज भी हमारे खेलों के रूप में हमारे समाज में एक अस्तित्व बनाए बैठा हुआ है. ठीक है, तो अंक किसे कहते हैं, वही बात कि टू कैलकुलेट 0 to 9. ठीक है, अब हम इससे आगे बढ़ते हैं. अब अंक की बात आता है नंबर. क्या आता है, नंबर. हिंदी में कहते हैं संख्या. संख्या क्या होता है, तो देखिए कहते हैं द कॉम्बिनेशन द कॉम्बिनेशन द कॉम्बिनेशन of the combination of digit the combination of digit is called the combination of digit is called number. The combination of digit is called number. मतलब क्या कहते हैं, अंकों के सम्मिलित रूप को अंकों के सम्मिलित रूप को संख्या कहते हैं. कॉम्बिनेशन मतलब क्या होता है, सम्मिलित. ठीक है, द कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट इज कॉल्ड नंबर.
अंकों के सम्मिलित रूप को संख्या कहते हैं। जैसे कोई मानिए अपनी संख्या लिखा एग्जाम्पल के रूप में, जैसे मानिए लिखा किसी ने 72। अब 70 में देखिए 72 में क्या है, 7 क्या है, अब ध्यान से देखिए तो अभी डिजिट जब लिखा था मैंने 0 से लेकर 9 तक लिखा था, 0 से लेकर 9 तक लिखा था, उसमें देखिए 7 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो 7 क्या है, डिजिट है। और 2 भी आ रहा है, देखिए 2 भी क्या है, डिजिट है। और इन दोनों के मिलने से क्या बना है, नंबर बना हुआ है। तो इन लोग के मिलने से क्या बना हुआ है, नंबर बना है। अब आप लोग देखते होंगे कि नंबर को भाई हम लोग तो दर्शाते हैं किससे, एनो से, है ना जी। एनो से हम लोग, जैसे फोन नंबर मानिए किसी का लिखना होता है तो क्या लिखते हैं, फोन ऐसे कर देते हैं नंबर, है ना, एनो से दर्शाते हैं। अब एनो से क्यों दर्शाते हैं इसे, तो देखिए जो नंबर है ना, जो नंबर वर्ड है इंग्लिश का, इन नंबर वर्ड्स एक्चुअल में आया है लैटिन वर्ड न्यूमरस से। किससे आया है, न्यूमरस से आया है। अब न्यूमरस का मतलब क्या होता है, तो न्यूमरस को हिंदी में न्यूमरो बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, जो लैटिन वर्ड ये भी है, जो लिखने हैं ये भी लैटिन वर्ड है, ये न्यूमरो होता है। क्या होता है, न्यूमरो, ठीक है। अब यही न्यूमरस क्या होता है, न्यूमरो होता है। जो न्यूमरस होता है ना, प्लूरल फॉर्म इसका, ये अस होता है, प्लूरल फॉर्म आता है, न्यूमरो बनता है। ये जो न्यूमरो होता है ना, इसी का एन और इधर का क्या ले लेते हैं हम लोग, ओ, और यही मिलके क्या बनाता है, नंबर। इसलिए अधिकतर आप लोग देखते हैं लोग नंबर को किससे दर्शाते हैं, एनओ से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, एन ओ से दर्शाते हैं। बात समझ में आया? तो शॉर्टकट में नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एनओ से, ठीक है। तो आप लोग ये लिख सकते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय इन द शॉर्टकट दैट इज एनओ, ठीक है। एनओ से इसे मतलब शॉर्ट विधि में, छोटे विधि में से वो दिखाया जाता है, कोई दिक्कत। अब चलिए हम आते हैं, तो न्यूमरल क्या है, ये लैटिन वर्ड है, क्या है, लैटिन वर्ड है, ठीक है। जैसे हिंदी वर्ड होता है, वैसे पश्चिमी यूरोपों की साइड बोले जाने वाले भाषाएं को लैटिन वर्ड बोलते हैं, ठीक है। तो ये न्यूमरो क्या है, इसका मतलब क्या होता है, न्यूमरो जिससे हम लोग दर्शाते हैं अन्नों को, ठीक है। अब हम इसके प्रकार के बारे में पढ़ने चल रहे हैं, इसके टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, टाइप्स ऑफ नंबर्स, ठीक है। क्या पढ़ने वाले हैं, टाइप्स ऑफ नंबर, संख्याओं के प्रकार। देखिए संख्याओं का कोई निश्चित नंबर नहीं है कि कितने प्रकार की होती है। आप जिस क्लास में पढ़ रहे हैं उस क्लास के अनुसार उतने नंबर होती है। आगे आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे संख्याओं के क्या होंगे, प्रकार बढ़ते ही जाएंगे, ठीक है। हम लोग जनरली पढ़ेंगे, तो देखिए देयर आर देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ नंबर्स, ठीक है। कौन कौन से, तो पहला नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर क्या बोलते हैं इसको, प्राकृत संख्या, क्या बोलते हैं इसको, प्राकृत संख्या। दूसरा हमारा क्या होता है, होल नंबर, इसको क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या। अगला क्या हमारा होता है, इंटीजर, इंटीजर नंबर, इसको बोलते हैं पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या। चौथा क्या होता है हमारा, तो चौथा देखिए, इसके अलावा होता है हमारा इवन नंबर, सम संख्या, सम संख्या। पांचवा हमारा होता है ऑड नंबर, इसको क्या बोलते हैं, विषम संख्या। छठवा होता है हमारा प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, इसको बोलते हैं अभाज्य, अभाज्य संख्या।
सातवां होता है को प्राइम। को प्राइम उसको क्या बोलते हैं? सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या। आगे कौन सा है हमारा? तो देखिएगा, अगला है हमारा को प्राइम के बाद कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर इसको बोलते हैं भाज्य संख्या। इसके अलावा हमारा होता है निगेटिव नंबर। नंबर ऋणात्मक संख्या। तो होता है रेशनल नंबर। ठीक है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या इसको क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। अब देखिए, अगला है हमारा इरेशनल इरेशनल नंबर बोलते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। उसके बाद होता है हमारा रियल नंबर। वास्तविक वास्तविक संख्या। अभी देखिए, इसके बाद भी होता है इमेजिनरी नंबर, होता है बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम इतने ही को पढ़ेंगे क्योंकि हम अभी जो क्लास कवर करने चल रहे हैं वो 6, 7, 8 और 9 और 10 इन्हीं क्लासों को 6 to 10 ही कवर कर रहे हैं। जब हम 11th और 12th कवर करेंगे तो उसमें एक और संख्या जोड़ देंगे जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी नंबर, जिसे हम लोग काल्पनिक संख्या कहते हैं। आयोटा आई के बारे में आपने सुना होगा। ठीक है, अब हम एक एक करके क्या करेंगे, इनको पढ़ेंगे। ठीक है, कि नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर क्या होता है, इवन क्या होता है, ऑड, प्राइम, को प्राइम, कंपोजिट, नेगेटिव, रेशनल, इरेशनल एंड रियल। इन सबको क्या करेंगे, एक एक करके डिटेल में हम लोग चर्चा करने चलेंगे। अगला हमारा सबसे पहले हम क्या पढ़ने चलेंगे, नेचुरल नंबर। क्या पढ़ने चलेंगे, नेचुरल नंबर। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, प्राकृत संख्या। क्या बोलते हैं इसको, प्राकृत संख्या। बात होती है प्राकृत संख्या होता क्या है ना, प्राकृत संख्या होता क्या है, नेचुरल नंबर। तो देखिए, कुछ कहानी सुनाते हैं आपको। जैसे देखिए, बचपन में मानिए ये बचपन में मानिए जब आप छोटे थे, ठीक है, मानिए डॉग डॉग जो होते थे, ठीक है, इनके बच्चे को आप लोग उठा के लेके भागते थे या आप क्या करते थे, दौड़ाते थे सब, है ना। उनके बच्चों को मानिए आप लोग उठाए और लेके क्या भागते चले गए। अब ये देखती है यहाँ पर जो डॉग होता है, वो देखता है कि अरे यार मेरा तो एक बच्चे, मतलब यहाँ पे मेरे इतने बच्चे थे, समथिंग लाइक, अब ये वाला जो था ये गायब। अब उसको कैसे पता कि मेरे बच्चे इतने थे, इसमें से ये वाला क्या है, नहीं है। या आप चिड़िया के अंडे को देख लीजिए, अगर कौवा उसके अंडे को लेके चला जाता है तो उसे ढूंढती फिरती है ना। तो आखिर में उनको कौन कैसे पता कि मेरे पास इतना था, आखिर में उनको जब सब बच्चे एक ही जैसे दिखाई देते हैं उनके, तो कैसे काउंटिंग होगी। बहुत लोगों का कहना ये होगा कि माँ है तो माँ को पहचानने आता है, अरे माँ को पहचानने आता है तो उसको काउंटिंग भी तो कुछ कुछ तो पहचान की आइडेंटिटी उसके पास होगी, कैसे भी तो पता चलता होगा कि हाँ ये ऐसा है। तो वो चीज आखिर में वो काउंटिंग में आया कि नहीं आया, तो काउंटिंग में आया, आखिर में कैसे उसे पता चला।
ठीक है, यानी कोई तो संख्या वो जानती है जिससे वो आइडेंटिफाई कर रखी कि मेरा ये बच्चा इस तरीके से है, ये बच्चा इस तरीके से, कोई तो आइडेंटिफिकेशन है, पहचान है उसके पास जिसके थ्रू वो कर रही है। ठीक है, तो उसी को हम लोग डिफाइन करते हैं प्रकृति। मतलब होता है क्या, जिस नेचर में हम लोग रह रहे हैं, जिस प्रकृति में रह रहे हैं, तो कहते हैं द नंबर द नंबर which is used used by all living organism is called natural number। ठीक है, द नंबर विच इज यूज्ड बाय ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। मतलब प्राकृतिक संख्या क्या होती है, तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब जितने जीव प्राणी है जिनके द्वारा जिस नंबर का यूज किया जाता है वो नंबर क्या कहलाता है, प्राकृतिक संख्या कहलाती है। तो कहते हैं सजीव के द्वारा गिनती की की जिन संख्याओं का जिन संख्याओं का संख्याओं का प्रयोग प्रयोग होता है प्राकृतिक संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है, प्राकृतिक संख्या। मतलब सजीवों के द्वारा गिनती की जिन संख्याओं को हम क्या करें, प्रयोग करते हैं, जो सजीव जिन गिनती के जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं वो सारी संख्याएं क्या कहलाते हैं, तो प्राकृतिक संख्या कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में बात करूं तो 1 2 3 4 5 डॉट डॉट अप टू जहां तक हम क्या कर सके, लिख सके। ठीक है, जहां तक हम क्या कर सके, लिख सके। तो नेचुरल नंबर क्या होता है, तो द नंबर विच इज यूज्ड बाय ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। मतलब प्रकृति में प्राकृतिक संख्या उसे कहेंगे जिसे प्रकृति के प्रत्येक जीव क्या करते हैं, जानते हैं, जो अपने दैनिक जीवन में उसे प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब इसे दर्शाते किसे हैं, तो प्रकृति संख्या को एन से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, कैपिटल एन से दर्शाते हैं, एन फॉर नेचुरल नंबर। ठीक है, किससे दर्शाते हैं, एन से दर्शाते हैं। ठीक है, अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, अगला हमारा क्या है, अगला है हमारा होल नंबर। क्या है, होल नंबर, हिंदी में इसे बोलते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या ऐसे मानिए आप कभी कभी देखिए, आप घर पे मार खाते हैं, तो मारते मारते पिताजी माता जी बोलते हैं हाँ अब पूरा हुआ तुम्हारी पिटाई, है ना। तो मतलब वो पूरा का पूरा एक कंप्लीट, मतलब पूर्ण मतलब क्या है, कंप्लीट। अब बात आती है कि संख्या भी अधूरी थी क्या कि जो कंप्लीट हो गया। तो देखिए एक्चुअल में हम 9 तक तो लिखना जानते थे, अभी अंक हम पढ़ के आए उसमें क्या क्या कि 0 से लेकर 9 तक अंक होते हैं, लेकिन 1 से लेकर 9 तक तो हम लिखना जानते थे। ठीक है, तो अब 1 से लेकर 9 तक के लिए तो हमारे पास आसान था, लेकिन उससे आगे लिखने के लिए हमें 10 लिखते हैं। 10 लिखते हैं ना, जब आर्यभट्ट ने जीरो खोज की तो हमारे लिए 10 लिखना आसान हो गया। तो जब हम प्राकृतिक संख्या था ये, अब प्राकृतिक संख्या के परिवार में किसको ला दिए, जीरो को ला दिए, तो क्या हो गया, पूर्ण हो गया। तो क्या कहें हम, इसका डिफिनेशन क्या बना दिए, तो कहें when when we add when we add zero zero in the family of in the family of natural number natural number natural number is called whole number।
ठीक है, होल नंबर का था। मतलब हम किसको ऐड करते हैं, जीरो को किस में ऐड करते हैं, तो नेचुरल नंबर के परिवार में। नेचुरल नंबर का परिवार क्या है, जो एक से स्टार्ट होकर अनंत तक जाता है, जहां तक हम लिख सके, अप टू जहां तक हमको मर्जी हो वहां तक हम क्या कर सके, लिख सके। हिंदी में कैसे कहते हैं इसको, कहते हैं प्राकृत संख्याओं के परिवार में, प्राकृत संख्या के परिवार में, प्राकृत संख्या के परिवार में शून्य को सम्मिलित करने पर पूर्ण संख्या बनता है, पूर्ण संख्या बनता है। क्या बनता है, पूर्ण संख्या बनता है। जैसे एग्जाम्पल में, तो देखिए एग्जाम्पल में क्या हो गया, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, अब तो ये क्या था, ये नेचुरल नंबर था, और नेचुरल नंबर के परिवार में क्या जुड़ गया, जीरो जुड़ गया। एक बात याद रखिएगा कि पूर्ण संख्या में नेचुरल नंबर का पूरा परिवार आता है। तो कई बार पूछा जाता है कि कौन किसका परिवार बड़ा है, प्राकृत संख्या का परिवार बड़ा है या पूर्ण संख्या का परिवार बड़ा है। तो देखिए, क्योंकि ये देखिए ये लिखेंगे तो एक के बाद ही लिखेंगे ना जी, लेकिन एक जीरो हमेशा एक्स्ट्रा रहेगा एक नहीं इससे, तो हमेशा पूर्ण संख्या का परिवार क्या होता है, बड़ा होता है, और किसका छोटा होता है, प्राकृत संख्या का परिवार क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, आज के लिए हम यही रखते हैं, छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे जब हम पढ़ेंगे तो अन्य जो हमारे बचे हुए अभाज्य संख्या इन सब के बारे में पढ़ेंगे। जब पूरा हम रेशनल नंबर तक पहुंच जाएंगे तो क्लास 7वीं 8वीं इन सब के जो चैप्टर्स हैं, अब चैप्टर वाइज हम पढ़ेंगे। ठीक है, मेन हमारा फोकस रहेगा अभी जो कल हम लेके आ रहे हैं क्लास 12th का बेसिक मैथ के बारे में, उसके पूरे ढांचा तैयार करेंगे, किससे कितना इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है, कितने मार्क्स का आता है, इंट्रोडक्शन कल बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।